नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के लिए खोला गया, दीदार करने उमड़े लोग। नई सोच और नजरिए की मिसाल पेश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान। बीएसएफ की जानिब से राजौरी के चंबा और पंजग्राम में मेडिकल कैंप का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं सयाहत के लिहाज से मकबूल ट्यूलिप गार्डन की, जो जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। इन फूलों को उगाने के लिए मुतल्लिका महकमा महीनों तक इस काम में काफी मेहनत करते रहते हैं। दर्जनों माली इस काम में जुटे रहते हैं और जब ये बाग पूरी तरह तैयार होता है तो दूर दूर से लोग इसकी खूबसूरती निहारने यहाँ पहुँचते हैं। बदलते मौसम के साथ ही इसकी रौनक और बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर इसे हर साल मार्च के महीने में खोला जाता है। इस साल क्या है यहाँ की खासियत, आइए देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। ये है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जो कश्मीर के दिल श्रीनगर में वाक़ है। गुज़िश्ता दिनों इसे सयाहों के लिए खोल दिया गया है और इसके खुलते ही यहाँ सयाहों का आना शुरू भी हो गया है। श्रीनगर का ये मकबूल सियाहती मकाम डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों के दामन के दिलकश मकाम में वाक़ है। तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन पर फैला यह गार्डन अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए मकबूल है। इसे देखने के लिए मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग इसकी जानिब रुख करते हैं। यहाँ पहुंचने वाले सयाहों के चेहरे की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारा ये मानना है कि बिल्कुल जो इस तरह की जो कोशिश होती है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने की होती है। ट्यूलिप गार्डन उसी की कड़ी है और आज आप देख रहे हैं यहाँ हजारों में लोग आए हैं, क्यूरीज उठाते हैं। होटल्स पूरे भरे पड़े हुए हैं, होटल्स में जगह नहीं मिल रही है, तो हमें साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है। तो ये उस चीज को लेके ये पहली एक शुरुआत होती है जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और शुरुआत होती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी मिटती नहीं और कुछ यादें लोग मिटाना ही नहीं चाहते। जबरवन पहाड़ियों की गोद में बसे इस ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती ही ऐसी है कि आप चाहकर भी इससे खुद को दूर नहीं रख सकते। इस बाग को देखने के लिए कसीर तादाद में सयाह यहाँ आते हैं। हर तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत और दिलकश है। यहाँ की यादें कितनी शानदार होती हैं, इसका अंदाजा यहाँ आए सैलानियों में खुशी को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम लोगों ने अपना ट्रिप इसीलिए प्लान किया था क्योंकि 26 को इसका ओपनिंग था। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी tulips. I come here all the way from Gurgaon to see the original tulips here, and would be good if I get a chance to meet the CM of Jammu and Kashmir in Srinagar. It's a great opportunity and it's a great, we are very excited to see all the flowers here. ट्यूलिप गार्डन में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में ट्यूलिप के बल्ब लगाए जाते हैं जो मार्च में खिलना शुरू कर देते हैं। ये गार्डन तकरीबन 1 महीने के लिए सयाहों के लिए खोला जाता है। इस साल गार्डन में तकरीबन 74 किस्मों के 17 लाख रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल अपनी सतरंगी छटा से सयाहों का दिल अपनी जानिब राग़िब कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल कुछ नई किस्में जिनमें केप केनिया, स्वीट हार्ट, हैमिल्टन और क्रिसमस ड्रीम को गार्डन में जोड़ा गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कश्मीर में हूँ और फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे आज ही ओपनिंग हुआ है,
تو ہم سب فیملی مل کے سب ادھر آئے ہیں, تو بہت خوبصورت پلیس ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. ٹیولپ گارڈن بہت اچھا ہے, فیمس بھی ہے. کتنا آپ نے سنا تھا, ویٹ کر رہی تھی کہ آپ کو ہاں, بہت ویٹ کر رہی تھی اس کے لیے. مجھے لگا تھا ہمارے سفر میں تو یہ ٹیولپ گارڈن نہیں ہوگا, پر اچانک سے میرا قسمت کھل گیا اور 26 تاریخ میں یہ اوپن ہو گیا. Kashmir is a heaven, but it's a heaven for us. We enjoyed a lot here. Weather is very awesome, cool, chilling, and today is the first day for visiting Tulip Garden. That is the best thing for us because today is our last day. Tomorrow we will go back our home. जम्मू कश्मीर सियाहती शोबे के मामले में काफी मालामाल है, जो यहाँ की मईशत के लिए भी खासी अहमियत रखता है. इसके खुलने के साथ ही जिस तरह सैलानियों की आमद में हर साल इजाफा दर्ज हो रहा है, इस शोबे से जुड़े मकामी लोगों को इसका सीधा फायदा मिलता है. मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले यहाँ की बड़ी आबादी को न सिर्फ इससे रोजगार फराहम होता है, बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार फराहम कराते हैं. यही वजह है कि सयाहों की आमद का इंतजार मकामी आवाम को हमेशा रहता है. अब आपका तारुफ कराते हैं नई सोच और नजरिए के मालिक मुदस्सिर अब्दुल्ला से. श्रीनगर के मुदस्सिर अब्दुल्ला ने सरकारी नौकरी के पीछे न भागकर अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया. हुकूमत का ताउन उन्हें मिला, जिसके बाद उन्होंने अस्मा नोटबुक नामी यूनिट का कयाम किया, जिससे न सिर्फ वे खुद रोजगार से जुड़े बल्कि कई और लोगों को भी इसमें रोजगार मुहैया करा रहे हैं. उनका ये सफर सिर्फ उनकी कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि उन नौजवानों के लिए प्रेरणा है जो खुद रोजगार बनकर अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं. उन्होंने ये साबित किया कि सोच में बदलाव लाकर मुआशरे में पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है. इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट. मुदस्सिर जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है और सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं. जी, मेरी जो पढ़ाई है वो बेसिकली मैंने बैचलर्स किया है अमृतसर से फिजिकल एजुकेशन में. तो मैंने वहाँ पे 4 साल दिए फिजिकल एजुकेशन को. बैचलर्स इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने किया वहाँ पे. तो फिर जब मैं यहाँ पे आया, मुझे वैसा ये नहीं लगा कि यहाँ पे जॉब्स वैसे नहीं मिल रहे थे. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ अपना यूनिट खोलूँ. फिर मैंने जो ये नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, ये मैंने स्टार्ट किया. अच्छा, ये बताएं कि किस मकसद के तहत आपने इस यूनिट को कायम करने का फैसला लिया. इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सिर्फ एक ही मकसद है, जो बेरोज़गार हैं उनको हम और ख़ुद को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी नीड्स है और दूसरों की नीड्स है वो हम फुलफ़िल कर सकें. देखिए, गवर्नमेंट हर किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती. तो हमने सोचा हम खुद अपनी टांगों पे खड़ा हो, और जो ये प्राइवेट सेक्टर है हमें चाहिए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें. देखिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी नहीं, आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ लानी पड़ेगी. मेरे हिसाब से बिजनेस जो है वो एक रिस्क है, और ये रिस्क हमें लाजिमन लेनी चाहिए. खुद के लिए और दूसरों के लिए ये रिस्क हमें उठानी चाहिए, जिससे मेरे हिसाब से ये हो सकता है जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये मेरे हिसाब से कम हो सकती है. अच्छा, बाजार में नोटबुक की डिमांड कितनी रहती है और आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है? जी, इसकी जो डिमांड थी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा थी. तो मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की. रिसर्च करके मुझे लगा कि मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज़ है जो रुकने वाली नहीं है. तो उसी हिसाब से मैंने ये सोच के फिर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला. ये खुद के लिए भी एक अच्छी चीज़ है. अपनी जो डेली नीड्स है वो हम इससे फुलफिल कर सकते हैं, और दूसरे जो है उनके लिए भी हम रोज़गार उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं. मुदस्सिर जी, एक अहम सवाल, आपको इस तरह का यूनिट लगाने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, इसमें बहुत टाइम हमें लगा. पहले हमारे दिमाग में ये आइडिया नहीं आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे. तो फिर
लगभग मेरे हिसाब से 8-9 महीने हमें इसमें लगे। पहले आइडिया, फिर पहला स्टेप जो होता है मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है लेना, उसके बाद हमें इसमें टाइम लगा। 8 महीने के बाद फिर ये हमने ये खोला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मशीनरीज की अगर हम बात करें, मशीनरीज हमने जो है वो अमृतसर से लाई है। उसमें उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन बनाने में इसमें टाइम नहीं लगता है, लेकिन बिजनेस में ये एक चीज होती है, आइडिया होना चाहिए खुद आपके पास, और उस आइडिया को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आप इसको रियलिटी में लाएंगे, वो बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने ये आइडिया रियलिटी में इसको किया। इस काम को शुरू करने में हुकूमत और आपके घर वालों का आपको कितना ताउन मिला? देखिए, घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वो कुछ अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी हेल्प की, और घर वालों की भी बहुत सी इसमें हेल्प रही है। मोटिव यही है कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए, और जो डेली नीड्स है वो हम फुलफिल कर सके दूसरों को, और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट दे सके। मुदस्सिर जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश और दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। इराकी कुर्द रिवायती कुर्द लिबास में मलबूस दिन के वक्त रक्स करते और शाम के वक्त इस पहाड़ पर आग की मशालें लेकर नवरोज मनाते हैं। ये त्योहार मौसम बहार के पहले रोज और पर्शियन नए बरस की मुनासबत से है। ये त्योहार दुहोक सूबे के अकरा शहर में मनाया जाता है। आतिशबाजी ने आसमान को मुनव्वर कर त्योहार के जोशो खरोश में इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस त्योहार को दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा लोग मनाते हैं। ये कुर्द सकाफत का एक अहम त्योहार है, जिसमें लोग खेल खेलने, नाचने और खाने के लिए जमा होते हैं। इस रमजान लीबिया का बेंगाजी एक मुतहर्रिक रूह के साथ जिंदा है, क्योंकि रिहायशी समुद्र तट पर मुख्तलिफ किस्म के खेलों और तफरीही सरगर्मियों में मशगूल है। रमजान बेंगाजी इवेंट पर लिखा हुआ एक बैनर खानदानों और नौजवानों को त्योहारों में शिरकत करने के लिए खुशामदीद कहता है, जिसके बीच वॉलीबॉल, पार्कोर, परफॉर्मेंस और सनसनीखेज 4 व्हील गाड़ियों की नुमाइशें शामिल हैं। पूरे महीने चलने वाले इस फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर्स का कहना है कि इस साल ज्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, या तो सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए या सिर्फ इसे देखने के लिए। सालाना सेंट पैट्रिक डे परेड में शिरकत करने के लिए हजारों अफराद आयरलैंड की राजधानी डबलिन की सड़कों पर जमा हुए। सेंट पैट्रिक की मौत के दिन हर 17 मार्च को पब्लिक हॉलिडे के दिन ये मनाया जाता है। ये दिन इरिश सकाफत के जश्न में बदल गया है, जिसमें दुनिया भर के कस्बों और देहातों में परेड होती है। अब बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुनक्किदा मेडिकल कैंप की। फौज न केवल सरहदियों की हिफाजत करता है, बल्कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के फलाहो बहबूदी के लिए भी मुसलसल काम करता है। इसी कड़ी में राजौरी बटालियन ने हाल ही में चंबा और पंचग्राम गांव में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जहां डॉक्टरों ने फ्री जांच और इलाज मुहैया कराया। इस कैंप में तकरीबन 197 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे। इसके अलावा दवाइयां भी उन्हें फराहम कराई गई। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ न सिर्फ सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की हिफाजत करती है, बल्कि उनकी सेहत और फलाह बहबूद के लिए भी मुसलसल काम करती है। बीएसएफ का ये अज़्म सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए एक मजबूत सहारा बन गया है। गुज़िश्ता दिनों बीएसएफ की राजौरी बटालियन ने
अपनी इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए चंबा पंजग्राम गांव में एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। इस मेडिकल कैंप का अहम मकसद सरहदी गांवों के लोगों को सेहत की जरूरी खिदमत फराहम करना था। बीएसएफ वालों का बहुत शुक्रगुजार, यहाँ आ जाए, यहाँ का हमको दवाई की मदद करी तो अच्छा है। तो कैसा लग रहा है रमजान में आज? अच्छा लग रहा है रमजान में आज, बहुत हमारी खिदमत वास्ते आए, बहुत अच्छे लगे, यहाँ आए हमारे पास। हम रमजान में हमने बहुत कुछ किया। नहीं तो रजौरी जाना पड़ता था। रजौरी जाना पड़ता था, वहाँ दर पताने होते थे दिहाड़ी, वहाँ फुर्सत थी, पर्ची नहीं मिलती, वहाँ पर्ची मिले तो टेस्ट नहीं होते, टेस्ट मिले तो 3 दिन से बाद मिलते थे वहाँ। बस यहाँ तो बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए। इस पहल के तहत डॉक्टरों ने न सिर्फ मुफ्त मशावरात और इलाज फराहम किया, बल्कि बच्चों का हेल्थ चेकअप, अद्वियात और दीगर तिब्बी इमदाद भी फराहम की। खासतौर पर डायबिटीज, ब्लड टेस्ट और ईसीजी जैसे अहम टेस्ट किए गए। इसके अलावा बच्चों के लिए डीवॉर्मिंग और खवातीन के लिए सैनिटरी पैड भी तकसीम किए गए, ताकि उनकी सेहत के मसाइल को दूर किया जा सके। हमारा एरिया जो है ये बॉर्डर एरिया है और दूर दराज का एरिया है, और यहाँ लोगों को दवाई की बहुत प्रॉब्लम होती है। हम बीएसएफ के अफसरान साहिबान के नहायत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ कैंप लगाया और हमारे लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ और फ़ायदा होगा भी। हम चाहते हैं कि आइंदा भी इसी तरह से जो है यहाँ कैंप, मेडिकल कैंप लगने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो इन बीएसएफ वालों जवानों ने इनका इधर हमारे, क्योंकि इधर बहुत सब तब्दील हो रहा है, इधर बहुत बीमारी है, नज़ला, खांसी, जुकाम, कोई कुछ है कोई कुछ है। इसके हिसाब से बहुत अच्छा, एक माह रमज़ान चल रहा है, इसमें इधर परेशानी तकलीफ देखी है इनने, तो इधर आए हमारी सहायता के लिए, तो इन्हें बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छे और अच्छे ठीक ठाक सोना कैंप लगाया। कैंप में टोटल 197 मरीजों का इलाज करवाया गया, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये कदम बेमिसाल है, जो ये साबित करता है कि हिफाजत और अवामी फलाह बहबूद में कोई फर्क नहीं होता। जहां बीएसएफ सरहद की हिफाजत करती है, वहीं समाज के हर तबके की भलाई के लिए भी मुस्तैद रहती है। खास करके मैं महिलाओं को देखने आई हूँ, बहुत सी महिलाएं आए हैं, इनको ज्यादातर लोगों को दर्द की शिकायतें हैं, मेन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है एंड आई थिंक आर्थराइटिस का यहाँ पे बहुत दिक्कत है, सभी जोड़ों में अपना दर्द बोल रही है और सारे महिलाओं को ऑलमोस्ट ये वाली प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ हम आज बच्चों को डिवॉर्मिंग कर रही है, बच्चों का ब्लड ग्रुप की जांच हो रही है यहाँ पे, जिनको भी अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है उनको ब्लड ग्रुपिंग करवाने की हम एनकरेज कर रही है। और दूसरा बीपी चेक हो रही है अपना, एंड जिनको बहुत ज़रूरी है उनका ईसीजी भी हम कर रही है, और हीमोग्लोबिन एंड शुगर्स भी हम चेक कर रही है। एंड खास करके यंग गर्ल्स के लिए हम सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आज हम लोग पंचग्रेन के विलेज में बीएसएफ की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के रूप में फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है। इसमें यहाँ के नज़दीक के गांवों में जितना भी है सारे लोगों को खून का जांच किया जा रहा है। फीमेल्स को अनीमिया स्क्रीनिंग, जितना भी फीमेल्स है उन लोग जो भी आ रहा है उन लोग का हीमोग्लोबिन स्क्रीन कर रहे हैं। बाकी पब्लिक को सारे ब्लड टेस्ट जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सारे टेस्ट भी हो रहा है। मेडिकल कैंपों के अलावा जम्मू कश्मीर में बीएसएफ नौजवानों की तवानाई को नई समत देने में भी जुटी है। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका अहम हिस्सा है। इसके लिए अलग अलग मकामात पर इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ नौजवानों को मौजूदा दौर की मांग के मुताबिक कंप्यूटर और दूसरे शोबों के लिए उन्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के साथ साथ सनती इकाइयों में भी रोजगार के इम्कानात मुहैया कराने में मददगार साबित होता है। वो इस तरह की ट्रेनिंग को हासिल करने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक आईआईएम जम्मू में एमएसएमई सेक्टर में इख्तियारात, सरमायाकारी और सन्नत के फरोग पर नीति आयोग की वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद जम्मू कश्मीर की मईशत के 3 अहम शोबों टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म में चैलेंजेस और मौके तलाश करना था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग के पोल ने कौमी और यूटी सियासी जमातों के साथ अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर में आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाब के लिए ताउन पर जोर दिया। आधार के एनरोलमेंट में बेजाबदगियों का संजीदगी से नोट लेते हुए डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने डीओबी में हेराफेरी और जालसाजी में मुलव्विस ऑपरेटर्स को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। आधार किट्स जब्त, इंक्वायरी जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू में श्री कैलाश ज्योतिष संस्थान के जेर एहतमाम जम्मू कश्मीर सकाफती मेले में शिरकत करके खुशी हुई। हमारी कदीम तहजीब ने अपनी भरपूर सकाफती, फिक्री, साइंसी और रूहानी शिरकत के जरिए इंसानियत पर गहरा असर डाला और वसुदेव कुटुम्बकम के ख्याल को शक्ल दी। AIGIS एंड ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर की तरक्की। CS अटल डुल्लू ने JAKEGA के तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कयाम की हिदायत की। 15 जून तक तहसील ब्लॉक सतह पर IT पार्क्स और ऑफिस को मैंडेट किया। डीसी श्रीनगर ने SP कॉलेज में जॉब फेयर रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। रोजगार के इम्कानात को बढ़ाने और बेरोजगार नौजवानों के करियर की ख्वाहिशात को सहारा देने में इस तरह के इकदामात की अहमियत पर रोशनी डाली। मरीजों की मजमूई सेहत का जायजा लेने और सेहत की देखभाल की मजमूई सहूलियात का जायजा लेने के लिए अपनी टीम के साथ GMC अस्पताल जम्मू का दौरा किया। अमले ने अपनी मौजूदा सेहत की देखभाल की सहूलियात और मरीजों की देखभाल के प्रोटोकॉल का एक मुख्तसर जायजा पेश किया, जो काफी तसल्ली बख्श थे। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने CRF, समग्र मिड डे मील, PM श्री स्कूल, BBBP, ट्राइबल सब प्लान, BADP और सेरीकल्चर की पेशरफ्त का जायजा लिया। बरवक्त अमल दरामद फंड के इस्तेमाल और मियार के नफाज पर जोर देता है। अफसरान को शफाफियत और कारकर्दगी को यकीनी बनाने की हिदायत की। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एहतमाम हुए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की। ये टूर्नामेंट सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से किया गया। ये टूर्नामेंट शहीद डिप्टी SP मंजीत सिंह को वक्फ होता है। इसमें पुलिस के आला अफसरान समेत कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। यहां पर तकरीबन 32 टीमें पुंछ जिले के हर इलाके से शिरकत कर रही हैं। इस तरह के टूर्नामेंट से नौजवानों को अपने हुनर को मंजरे आम पर लाने का मौका मिलता है और साथ ही इससे उनके हौसले भी बुलंद होते हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में वाक़े स्पोर्ट्स स्टेडियम का नजारा। यहाँ नौजवान खिलाड़ियों की टीमें एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर खेल हुनर का मुजाहिरा करने में जुटी हैं। इस टूर्नामेंट का इनकाद पुंछ पुलिस की जानिब सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुंछ के ताउन से किया गया। ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शहीद डिप्टी SP मंजीत सिंह को वक्फ करते हुए किया गया, जिसमें आला पुलिस अफसरान समेत काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसमें शिरकत करने वाली सभी 32 टीमों के खिलाड़ी पुंछ के ही थे। टूर्नामेंट में हमें अभी लोकल लेवल तक ही हमने रखा हुआ है कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ही टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें और बाहर से अभी टीमों को अलो नहीं किया था। हमने मौका दिया यहाँ की यूथ को कि यहाँ के ही यूथ पहले इसमें पार्टिसिपेट करें और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि ये डबल टीमें हो जाएंगी। जैसे इस साल 32 टीमें आई और आने वाले टाइम में इसका डबल हो जाएगा। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह न सिर्फ पुलिस के आला अफसरान ने किया, बल्कि क्रिकेट में हाथ आजमाते इन खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद किए। इस टूर्नामेंट में दूर दराज के इलाकों और सरहद के करीबी इलाकों की टीमें भी शामिल थीं। इस तरह के टूर्नामेंट का एहतमाम होने से
नौजवानों को अपने खेल हुनर को मंजरे आम पर लाने में भी काफी मदद मिली, जो नौजवान खिलाड़ियों के लिए कुदरती तौर पर हौसला अफजाई वाला साबित हो रहा है। जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो पुलिस ने यूथ को एंगेज करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को सेट करा के यूथ को एंगेज किया है यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ों से बच जाता है जब कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो वहीं हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तई नौजवानों में दीवानगी तो देखते ही बनती है, जो यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। टूर्नामेंट के फाइनल में जीती हुई टीम को 70,000 रुपए नगद, जबकि रनर अप टीम को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। खिलाड़ियों की इस तरह की हौसला अफजाई उनके मुस्तकबिल को एक बेहतर राह दिखा सकती है, जिसके बदौलत वो अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे, और साथ ही ये नौजवान तबका गलत रास्तों पर जाने से भी बच सकेगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ को कि उन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। हम चाहेंगे कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जो हैं ऑर्गेनाइज हों, ताकि यूथ को एक बेटर वे में चैनलाइज किया जा सके। इस तरह के टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग देने की तरफ एक बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद सालों में खेलों के शोबों पर खास तवज्जो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए बहुत से खेलों के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।